नंबर सेकेंड, इसमें दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है एंड एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये 3 क्वेश्चंस लगभग एक तरीके के हैं और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पर डिपेंडेंट हैं। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरा, और इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। पहले तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ईडीटी, इसकी बात करते हैं। यह थ्योरम क्या होती है? यह थ्योरम होती है कि ए कोई भी मेरा धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसको BQ+R की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है, A = BQ+R। और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो R होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है कि जो R है वो B से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 के या तो बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे B की जगह पर अगर मैं सपोज करिए 4 रख दिया मैंने, B की जगह पर अगर मैंने रख दिया 4, तो इसका मतलब ये होता है कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। B की जगह पर कितना रखा है मैंने? 4 रखा है। तो R कितना? 4 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना। मीन्स R की जो वैल्यूज मुझे मिलेंगी, वो मिलेंगी 0, क्योंकि 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, 1 2 3, लेकिन 4 से छोटा है R। तो R की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 4 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है का मतलब 1 2 3 एंड इक्वल का साइन भी लगा है, मीन्स 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ी भी है, लेकिन 4 से छोटी है। तो 0 1 2 3, तो इस तरीके की 4 वैल्यूज मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि दर्शाइए कि क्या शो करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है और विषम होना चाहिए। विषम का मतलब जो दूसरा पूरा ना कटे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, A = BQ+R, मुझे पता है ये मेरी क्या इक्वेशन होती है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, राइट। अब B की जगह पर कितना दे रखा है? इसने लिख रखा है कि 6q का फॉर्म में हो, उसमें प्लस जुड़ा हुआ है, 6q की फॉर्म में है उसमें +3 जुड़ा हुआ है, 6q की फॉर्म में है उसमें 5 जुड़ा हुआ है, राइट। इतना है। तो एक चीज़ यहाँ पर मेरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि जो R की वैल्यू है वो B से छोटी होनी चाहिए। जो Q के आगे जुड़ा हुआ है, Q की गुणा में जुड़ा हुआ है, R की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए और 0 के या तो बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशंस दे रखी हैं वो किस फॉर्म में है? 6q+R की फॉर्म में है, 6q+R, राइट। क्योंकि उसमें 6 जुड़ा हुआ है, Q की मल्टीप्लाई में कितना जुड़ा हुआ है? 6 जुड़ा हुआ है। तो इसको देखते हैं। मीन्स B की जगह पर कितना आ गया? ये B की वैल्यू होगी। B की जगह पर कितना आ गया? 6। इसका मतलब जो R है, R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। यहाँ पर कितना है? B की जगह पर 6। 6 से छोटा है R की वैल्यू, राइट। इसका मतलब R की वैल्यू 6 से तो छोटी है लेकिन 0 के बराबर या बड़ी है। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी मुझे? R की वैल्यू 0 मिल जाएगी, क्योंकि 0 के बराबर भी आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब 1 भी वैल्यू होगी, 2 3 4 एंड 5, बट लेस देन 6। 6 से हमेशा कम है, 6 से कम मतलब 5 तक। और 0 1 2 3 4 5 मुझे 5 वैल्यूज मिल गई यहाँ पर, 6 0 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ 6 वैल्यूज हैं, ये मिल गई मुझे R की। तो A को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? A को लिख सकता हूँ A = 6q+0। A को ये भी लिख सकता हूँ कि 6q+1। A को लिख सकता हूँ 6q+2।
+2, क्योंकि आर मेरे क्या क्या होंगे, आर की वैल्यूज क्या क्या मेरे पास आई हैं 0 से लेकर 5 तक। तो इसको लिख देता हूँ मैं a = 6q + 3। ए को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 6q + 4, ए को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 6q + 5, राइट। जितनी मुझे आर की वैल्यूज मिली मैंने यहाँ पर पुट अप कर दी हैं। पहली वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अब बात आती है कि मुझे दर्शाना क्या है, दर्शाना मुझे यह है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब ये जो ए है मेरा, क्या मेरा ए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम की बात हो रही है, यहाँ पर विषम की बात हो रही है। तो अगर मैं 6q देखूँ, यहाँ पर a = 6q है, इसमें 0 जोड़ दिया मैंने। 6q में अगर 0 जोड़ा तो =6q आ जाएगा। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? आराम से हो जाएगा भाई। इसका मतलब 6q क्या है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि 6 की मल्टीप्लाई या किसी भी सम संख्या या इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो, चाहे वो इवन हो या ओड हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। अगर इसकी संख्या मैं 3 में करूँगा, 6 × 18, क्या आ गया? सम संख्या आ गई मेरी, इवन नंबर आ गया, राइट। अगर 6 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूँगा, 2 मेरा क्या है? सम संख्या है। मीन्स ये 6 है मेरा, उसकी चाहे मैं ओड नंबर में विषम संख्या में गुणा करूं या सम संख्या में गुणा करूं, मेरी आएगी सम संख्या ही। तो ये जो 6q है मेरी सम संख्या है, राइट। इतनी बात समझने वाली है। अब अगर मैं 18 में कोई भी सम संख्या विषम संख्या जोड़ दूं, 18 में 1 जोड़ दूं मेरी विषम संख्या, तो ये क्या बन जाता है? 19 ये विषम संख्या बन जाती है। इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं, 18 और 3 21, तो इसका मतलब ये भी विषम संख्या है। कहने का मतलब अगर मैं किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ता हूँ तो मेरी विषम संख्या बन जाती है वो। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि मेरा a = 6q + 1 क्या है? 6q मेरा क्या रहेगा? हमेशा 6q मेरा सम संख्या रहेगी। सम संख्या में जब भी विषम संख्या जोड़ते हैं, विषम संख्या कितनी है? 1 है। तो ये जो मेरा a है, मेरा धनात्मक पूर्णांक है, ये विषम होना चाहिए। ये भी विषम हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? विषम होगी। इसी तरीके से ये जो पहले वाला पोर्शन a = 6q + 0 तो मैंने प्रूव करके बता दिया कि ये सम संख्या कैसे होगी, राइट। अब ये वाला जो a है, a जो मेरा धनात्मक पूर्णांक है, क्या वो विषम है या सम है? अब 6q है, 6q का मतलब सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ देंगे तो वो भी सम बन जाएगी, राइट। सम बनने का मतलब ये है कि वो भी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 6 की गुणा मैंने 2 में की, कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल है 6 दूनी 12, 12 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 14 हो गया। इसका मतलब जो 14 है वो 2 से पूरा पूरा कट गया, तो ये तो मेरा सम संख्या होगी, राइट। ये मेरा विषम फिर होगी, क्योंकि अगर मैं सम संख्या में 3 जोड़ूंगा या विषम संख्या जोड़ूंगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी? विषम। इसी तरीके से 6q में 5 जोड़ूंगा तो ये भी विषम बन जाएगी। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है, यही रीजन है। 6q + 1 का मतलब है सम संख्या में हम 1 जोड़ रहे हैं तो विषम बन गई, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं तो ये भी विषम बन जाएगी। 6q + 5 में 6q में 5 जोड़ रहे हैं तो ये भी विषम संख्या बन जाएगी। मीन्स धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। अब एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि यहाँ 7 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास r की वैल्यू 5 तक थी तो यहाँ पर +5 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व हम नहीं कर सकते, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर जो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रश्नावली 1.1 का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यही समझा दूँ मैं, अच्छा ठीक है। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब वहाँ पर तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।
कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर मैं करूं तो किसी पूर्णांक m के लिए वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? तो ये चीज़ दर्शानी है, ये चीज़ दर्शानी है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले कितना जुड़ा है वहाँ पर? 3 जुड़ा है। तो मुझे पता है कि मेरे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस फॉर्म में लिखी जा सकती है? a = bq + r की फॉर्म में लिखी जा सकती है। एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b से हमेशा छोटा होना चाहिए r, और 0 के या तो बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो किसी भी पूर्णांक के m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो b की जगह पर कितना रख देते हैं? 3। तो 3q + r। अब मैंने एक चीज़ बताई कि जो r है वो हमेशा, यहाँ b की वैल्यू कितनी है मिल गई मुझे? 3। r क्या होना चाहिए? b से तो छोटा होना चाहिए, b से। इसका मतलब 0 इज लेस देन, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। b की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो r की वैल्यूज क्या क्या मिल जाएंगी? r = 0, 1 एंड 2। क्योंकि r क्या है? 0 के या तो बराबर है या बड़ा है, लेकिन 3 से छोटा है। 3 से छोटा है मीन्स 1 2 तक, राइट। इतना मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे r की वैल्यूज पता चल गई। r की वैल्यूज पता चल गई तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले। a = एक मेरे पास जो धनात्मक पूर्णांक क्या मिल जाएगा? a = एक पूर्णांक मुझे ये मिल जाएगा 3q + 0। एक तो धनात्मक पूर्णांक ये मिल जाएगा, राइट। दूसरा पूर्णांक क्या मिल जाएगा? दूसरा पूर्णांक मुझे मिल जाएगा 3q + 1, एक ये मिल जाएगा। तीसरा पूर्णांक क्या मिल जाएगा? a = 3q + 2, एक पूर्णांक ये मिल जाएगा। ये मैंने इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात कर रहा है। ये तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका वर्ग करके देखते हैं। इसका अगर मैं वर्ग करूँगा, a² करूँगा, a² का मतलब ये है इतने पोर्शन का वर्ग। इतने पोर्शन का वर्ग, क्या a² का वर्ग 3m या 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाला मुझे पता करना है। तो 3q + 0 का मतलब होता है 3q, इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? होल स्क्वायर कर दिया तो 3 × 9 q², राइट। इक्वल टू क्या था? 3 की मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है। 3 गुणा ब्रैकेट में लिख दो 3q², क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3q² में करूँगा, 3 × 9 और साथ में q², राइट। इसका मतलब ये जो है 3 और 3q² का मतलब यहाँ पर m मान लेता हूँ। ये 3m की फॉर्म में आ गया, पहली बात, ठीक। जो मेरा पहले वाला धनात्मक पूर्णांक था उसका वर्ग किया मैंने तो ये 3m की फॉर्म में आ गया। 3m का मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं 3 की गुणा के रूप में आ रहा है, राइट। अब दूसरे वाले को देखते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो a², इस वाले जो इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी है मैंने, ये सेकंड वाला जो पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करने की कोशिश करते हैं। a² = तो राइट हैंड साइड वाला भी स्क्वायर कर दिया मैंने। इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर खोला इसका, तो ये हो गया 9q², a का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 6q प्लस b² मीन्स 1, राइट। अब क्या हो गया? अब यहाँ 9 देखता हूँ, यहाँ पर 6 देखता हूँ, तो यहाँ पर 3 मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये हो गया 3q² प्लस 2q, राइट, और प्लस में 1 जुड़ा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या? 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 × 9 स्क्वायर, 3 दूनी 6q, राइट। तो ये 3 की मल्टीप्लाई में इतना सारा पोर्शन आया, ये इतने में कॉमन है 3, तो 3 मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या चीज़ मिल गई मुझे? 3, और इतनी सारी पोर्शन पर मैंने क्या लिख दिया? m, और प्लस में 1 जुड़ा है तो +1 मीन्स ये जो सेकेंड वाला मेरा a आया था, इसका मैंने जब वर्क किया तो ये मुझे किस फॉर्म में मिल गया? 3m+1 की फॉर्म में मिल गया, इस फॉर्म में मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3m+1 की फॉर्म में, इतना ही वैसे दे रखा है कि या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए या 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए, राइट, इतना ही दे रखा है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 में भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या 3m+1 की फॉर्म में या 3m की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पर चेक करता हूँ। तो ये हो गया मेरा a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9q² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी
4, राइट। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसको लिख दिया 9Q स्क्वायर, 12 को लिख दिया 12Q प्लस इसको लिख दिया 4 को, क्योंकि 3 की मल्टीपल में मुझे बनाना है तो यहाँ 3 + 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 मुझे कॉमन लेना है कहीं ना कहीं से, कैसे भी निकाल के, और ये 1 सिंगल बच गया तो यहाँ पर आ गया 3 कॉमन आ गया, तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, और ये अलग से +1 बचा तो इसको +1 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे बनाना क्या था, मुझे 3m + 1 की फॉर्म में बनाना है, तो 3 तो ये आ गया, ये इतना सारा पोर्शन इसको लिख दिया m और साथ में +1 जुड़ा है तो +1, मीन्स ये वाला जो इतना पोर्शन है ये किसकी फॉर्म में आया था, ये 3m की फॉर्म में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे बना के लिखी मैंने, धनात्मक पूर्णांक ये वाला है, इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये मेरा 3m + 1 की फॉर्म में आ गया, ये भी 3m + 1 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो मेरा धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्ग करें तो वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ नीचे लाइन लिख सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए ओनली किया है, तो आपकी मर्जी हो, आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब